सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये हमारे नवंबर मंथ का पहले वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज लगा सकते हैं, इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विज आपको कहाँ पे मिलेगी? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक कौन है? आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को रिलीज किया है। और इसे किसने लिखा? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। तो इस बुक में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में बताया गया है। मतलब ये बुक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है। तो यहां से आपको सिर्फ याद रखना है, बाय बाय कोरोना नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और इस बुक को रिलीज किया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। बाकी सरबप्रीत सिंह, इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। और सुमन दुबे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं और इन्होंने अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिर है, किसे ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेश गोयनका को। तो अभी आरपी टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं ये राजेश गोयनका, और इन्हीं को ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एंटरप्राइजेस आईटी वर्ल्ड के द्वारा ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड को मार्केटर्स के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सीएमओ मतलब हो गया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस की लिस्ट जारी की थी, उसमें एचडीएफसी बैंक के सीएमओ जिनका नाम है रवि संथानम, वो 39 नंबर पे थे और उस लिस्ट में एकमात्र भारतीय थे वो। बाकी डॉक्टर सतीश मिश्रा, अभी आपको याद होगा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना गया था, तब हमने इनका नाम पढ़ा था। फिर अभी 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा गली बॉय को। तो ये अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया। गली बॉय, इसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ली बायुंग हुन को, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए, साउथ कोरियन है ये। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जोउ डोंग्यू को, बेटर डेज के लिए, ये चाइना से हैं। फिर अभी राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? नेशनल यूनिटी डे। तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को मनाते हैं हम ये नेशनल यूनिटी डे के रूप में। और इस वर्ष ये इनकी 145वीं वर्षगांठ है। देखो, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पे? नाडियाड, गुजरात में। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा एक और पॉइंट बताऊं आपको इनसे, तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है प्रमुख या नेता। और आप जानते ही हो, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में इनकी एक स्टैचू भी है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है लंबाई में। इसकी लंबाई है 182 मीटर। फीट में बात करेंगे तो 597 फीट। वैसे आपको बता दूं, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम रही वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। और आपको याद होगा पिछले साल 31 अक्टूबर को ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, मतलब वो अस्तित्व में आए थे इसी दिन। फिर अभी T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। तो क्रिस गेल T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? किंग्स 11 पंजाब के। फिर अभी हाल ही में अलायंस एयर की सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा हरप्रीत सिंह। तो देश के विमानन क्षेत्र में ये पहली बार है जब एक महिला किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी है। और अभी तक वैसे ये एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी और अब अलायंस एयर की सीईओ बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना, हरप्रीत सिंह नाम है। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन, अभी आपको याद होगा एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। और मिंटी अग्रवाल
युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। फिर अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। तो इसके तहत होगा क्या, राज्य में खरीदे गए या रजिस्टर्ड पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी इनमें 100% की छूट दी जाएगी। अच्छा, हमने कहा ये देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया। पहले 2 कौन से? दिल्ली और गुजरात। तो दिल्ली और गुजरात के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने वाला तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बना। अच्छा, अगर तेलंगाना की बात करेंगे, कैपिटल इसकी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। मैंने आपको बताया भी है कि 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया तेलंगाना ने ही। और इसी के साथ याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में। फिर है, किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां पर बेकार हो चुकी टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कचरे को कैसे कला में बदला जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात है तो कैपिटल इसकी कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी PAC रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा केरल को। तो ये एक NGO है, पब्लिक अफेयर सेंटर, और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा है। और ये जो रिपोर्ट है इसको इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं, उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने जारी किया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा। देखो, अगर बड़े राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस रैंकिंग में आपका टॉप पे है केरल। वहीं छोटे राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे हो जाता है गोवा। और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो टॉप पे हो जाता है चंडीगढ़। फिर है, नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020, ये कहाँ पे शुरू हो गया? अब तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये चला 3 नवंबर से शुरू हुआ था और 6 नवंबर तक चला। और याद रखना, ये इसका पहला चरण है मालाबार अभ्यास का। और किस किस के बीच में हुआ? भारत, अमेरिका, जापान, और इस बार इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा। तो आपको याद रखना है, देखो इस महीने इसका 2 चरण में होगा। ये पहला वाला तो अभी कंप्लीट हो गया, 3 से 6 तक चला। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अब जो इसका दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा वो 17 तारीख को स्टार्ट होगा, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक। और वो कहाँ पे चलेगा? अरब सागर में। पहला वाला बंगाल की खाड़ी में चला और दूसरा अब चलेगा अरब सागर में। 4 देशों ने हिस्सा लिया। पहले तो 3 लेते थे, जापान, भारत और USA, लेकिन इस बार से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया। फिर है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा एडिले सुमेरवाला को। जबकि जो पूर्व भारतीय एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा, अभी हमने पढ़ा है, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और बीमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने। फिर है, RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इससे ये होगा कि ग्राहकों को सिंगल विंडो पर कई खास सुविधाएं मिल जाएगी। इसमें बैंक ग्राहकों को स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा देंगे। तो बैंक के इस कदम से ग्राहकों को अपने पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में काफी आसानी हो जाएगी। और इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की जो मौजूदा प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। इससे आपकी समय की बचत भी होगी। देखो, इंडसइंड बैंक से याद रखो, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO रोमेश सोबती है
और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। अच्छा, आपको शायद याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था द बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडसइंड बैंक वैल्यू में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला बैंक बना था। तो ये याद रखना। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी श्रीलंका में इसने अपना परिचालन, अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। यस बैंक खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से एक अभियान शुरू किया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया। फिर है अभी विश्व वेगन दिवस हम लोगों ने कब मनाया? वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाते हैं ये। तो वेगन वो होते हैं जो मतलब जानवरों से मिली हुई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे फिर वो मांस हो, चाहे अंडे हो, चाहे दूध ही क्यों ना हो, दूध भी तो जानवरों से ही आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड वेगन डे। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। वेजिटेरियन और वेगन में इतना ही फर्क होता है। देखो, वेजिटेरियन में आप जानते हो वेजिटेरियन किसे कहते हैं? जो मांस मच्छी वगैरह इनका इस्तेमाल ना करता हो, दूध दही पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेगन तो क्या कहते हैं? वेगन वो है जो जानवरों से मिली हुई, अगर कोई भी वस्तु जानवरों से आ रही है तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो वेगन कहलाता है। इतना सा याद रख लो। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दूं 1 नवंबर को ही कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इन सब का स्थापना दिवस भी होता है 1 नवंबर को ही, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा पीवीजी मेनन। बाकी एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। यशवर्धन कुमार सिन्हा, फिर से बता रहा हूँ, मुख्य सूचना आयुक्त बने, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और हरप्रीत सिंह, मैंने आपसे कहा था ये नाम याद रखना, अलायंस एयर की सीईओ बनी है, मतलब देश के विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन कंपनी की पहली महिला सीईओ हैं ये। फिर अभी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता का निधन हो गया। उनका नाम बताइए। शॉन कॉनरी। तो अभी सर शॉन कॉनरी, जो कि काल्पनिक जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई। 90 साल के थे ये, और उन्हें अपने करियर में 2 बार बाफ्टा और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुके हैं। अच्छा, जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी। मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने। और थियरी डेलापोर्ट विप्रो की एमडी सीईओ बनी। फिर अभी हाल ही में हुए एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे रहा? तो आंसर होगा यूएसए। तो अभी एक रिसर्च हुई और उससे ये पता चलता है कि यूएसए प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है, और समुद्री प्रदूषकों में भी ये टॉप पे है। अच्छा, अमेरिका अभी काफी न्यूज में है, प्रेसिडेंट चुनाव हुए, यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए, और जो बाइडेन यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए 46 नंबर के। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है, क्योंकि वो अमेरिका के इतिहास में पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका नाम बताओ। फिर है महिला आईपीएल T20 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा जियो। तो अभी बीसीसीआई ने महिला आईपीएल T20 यानी कि महिला T20 चैलेंज के बारे में बताया है कि पहली बार महिला आईपीएल को ऑफिशियल स्पॉन्सर मिला है, और वो है जियो। और मेंस आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11। ये भी आपको याद रखना है। फिर है ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलीम डार। तो अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही ये पाकिस्तान के जो अलीम डार है, इन्होंने इतिहास रच दिया। मतलब अब ये ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए। ये डार है, इन्होंने अब तक 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका के रूडी कर्टजन, इन्होंने 209 मैचों में अंपायरिंग की है, यानी कि इनसे एक कदम पीछे है। फिर है यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये भारत का तो 12वां, लेकिन मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र होगा, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व में आपको लगभग 54 बाघ मिलेंगे।
बाकी यूनेस्को की बात कर लें, यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑद्रे उजाले। फिर है अभी कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा राजस्थान। एक्चुअली में अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, उन्होंने ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा राजस्थान, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव है। देखो राजस्थान की बात करेंगे तो आपको बताए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ये हमारा, और जयपुर यहाँ की कैपिटल है, मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र, यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। फिर अभी किस भारतीय पहलवान ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता, तो आंसर होगा रितु फोगाट ने। MMA मतलब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर बन गई हैं ये भारतीय पहलवान रितु फोगाट, क्योंकि अभी इन्होंने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। फिर अभी किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को जीत लिया, तो आंसर होगा फिर से लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और किस कार कंपनी के ये ड्राइवर हैं, तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी उन्होंने ही एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को जीत लिया। सेकंड नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे। अच्छा 2020 में अभी कौन कौन सी फॉर्मूला 1 रेस हुई है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, तो कम से कम हर मंथ में एक बार तो मैं आपको ये रिवाइज कराता ही हूँ। अगर आप डेली हमारे वीडियोस देखते हो, चाहे डेली वाले, वीकली वाले, मंथली वाले, तो हर मंथ में एक बार मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूँ। तो अभी नया मंथ शुरू हुआ है तो एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी इससे पहले पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उससे पहले ईफेल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और उससे पहले F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और उससे पहले F1 70th एनिवर्सरी जो फॉर्मूला 1 रेस हुई थी वो जीती थी मैक्स वर्स्टपन ने। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती थी पियरे गेस्ली ने। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हो गई, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो गई, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स हो गई या स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और सबसे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। फिर अभी न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। तो अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो है जेसिंडा अर्डन, उन्होंने कैबिनेट के अलावा मंत्रियों की एक अलग श्रेणी एग्जीक्यूटिव में 5 नए सदस्यों को शामिल किया। तो इन सदस्यों में प्रियंका राधाकृष्णन को भी जगह मिली है, जिसके साथ ही वह न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बन गई हैं। इन्हें सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र का मंत्री बनाया गया। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन अभी एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। और शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राजीव जलोटा को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, जो कि तमिलनाडु से है। और अशोक लवासा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। फिर एक किसे 2020 का एजुथच पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा पॉल जाचेरिया। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये पॉल जाचेरिया और इन्हीं को इस साल केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इन्हें मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए चुना गया है। नाम याद रखना पॉल जाचेरिया। बाकी अलीम डार हमने पीछे ही पढ़ा, ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचेस में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बने 210 मैचों में, पाकिस्तान के हैं ये अलीम डार। ऐश्वर्या श्रीधर आप जानते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और डॉक्टर सतीश मिश्रा डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। फिर है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा ए जगन मोहन राव। तो अभी तेलंगाना के हैं ये जगन मोहन राव और उन्हीं को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। बाकी सुरेश चंद्र शर्मा आपको याद होगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। अभी आपके एसएससी एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था।
फिर है एम वीर लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में आपको मिलेगा। सिडबी का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो फैंटेसी गेम से जुड़ा प्लेटफॉर्म है ये एमपीएल है, जिसे अगले 3 सालों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नया किट स्पॉन्सर चुना गया है। और इसने किसकी जगह ली? नाइकी की, जो 2016 से 2020 तक यानी कि 5 सालों तक इसकी किट स्पॉन्सर रही थी। अच्छा, स्पॉन्सर से मुझे याद आया, अच्छा किट स्पॉन्सर पहले समझ लो क्या होता है किट स्पॉन्सर। तो ये जो हमारे प्लेयर्स की जो शर्ट होती है, यहाँ पे पहले नाइकी का राइट का साइन होता था, लेकिन अभी यहाँ पे इस तरह से ये एमपीएल लिखा होगा, इसका मतलब हो गया किट स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर से हमने पढ़े थे 2 प्रश्न अभी कि वुमेन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो जियो। और मेंस आईपीएल का कौन है? ड्रीम 11 है। फिर है हाल ही में आईपीयू यानी कि अंतर संसदीय संघ, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा दुअर्ते पचेको। पुर्तगाल के हैं ये दुअर्ते पचेको, और उन्हीं को 2020 से लेकर 2023 तक की अवधि के लिए आईपीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया। आईपीयू की बात करेंगे, ये राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और इसके सदस्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर भी याद रख लो आप, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी मार्कोस ट्रायाजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने, थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी बने, और कार्मेन रेनहार्ड वर्ल्ड बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव बनी। फिर है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो आंसर होगा एमआईसी रेडवुड। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी, जिसका नाम है मिक रेडवुड, इसको भारत में निवेश करने के लिए 100% टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। और ये छूट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ साथ भारत में टॉप प्रायोरिटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दी गई है। और इस तरीके से भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली ये पहली कंपनी भी बन गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न एक तरह से इंपॉर्टेंट ही है। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा केरल। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया है। अब बात केरल की है तो केरल की कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हो गए पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। फिर है अभी किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक गेम तैयार किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास के छात्रों ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए एक डिजिटल गेम तैयार किया गया है, और ये स्पेशली बच्चों को इस रोग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सावधानियों के अनुसरण का महत्व बताएगा ये गेम। अच्छा, आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा, अभी आईआईटी मद्रास की एक स्टार्टअप ने राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला मूव पे नाम से एक पेमेंट सर्विस शुरू की थी। और उससे पहले आईआईटी मद्रास प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स भी शुरू किया था। आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो कोवी रेप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक विकसित की थी। आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप तैयार किया था मोबाइल मास्टर जी नाम से। और आईआईटी बॉम्बे वैसे तो काफी कारणों से ये न्यूज में थे, एक मैं आपको बताऊं तो अभी डिजिटल स्टेथोस्कोप इसने तैयार किया था आयु सिंक नाम से। फिर एक किसने पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा टी बंदोपाध्याय। तो अभी तमाल बंदोपाध्याय ने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। बाकी सरबप्रीत सिंह नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा इन्होंने। सुमन दुबे द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को लिखा। और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये हमारे, इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस ग्रुप को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप। तो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन 50 सालों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया। अच्छा, इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 5 और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी संभाली है। कौन कौन से? देखो, एक तो ये लखनऊ हो गया,
इसके अलावा अहमदाबाद और जयपुर का, बेंगलुरु का, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट का भी इसने संचालन संभाल लिया है अगले 50 सालों के लिए। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि पुडुचेरी एयरपोर्ट ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना था। वैसे दुनिया का तो केरल का कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था सौर ऊर्जा से चलने वाला, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ नवंबर के पहले वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का क्विज लगा लेना है, और उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक बार चेक कर लीजिए वीडियो को आपने लाइक तो कर दिया ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करा करें। और हाँ देखो, व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं वीडियोज को, पता नहीं क्यों, तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करें। अब आप लोग देख रहे होंगे डेली एकाध दिन में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत की कद्र करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। बोलना पड़ता है बार बार, क्या करें, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं उसका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। तो उम्मीद करूंगा आप थोड़ा सा समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।